तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि कथा सुनने के लिए कौन कौन आए थे, यही चल रहा था ना। हाँ, तो भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, व्यास, पराशर जी, सहपुत्र शिष्य, अपनी संतान के साथ शिष्यगण, स्वस्त्री, अपनी भार्या के साथ भी आए थे सब लोग। तो कहते कि वहाँ पर कौन कौन आया, अन्य लोग, कि वेदांत आए, वेद आए, मंत्र तंत्र आए, है ना, 10 सप्त पुराण आए। अब देखिए समय के हिसाब से ना हम प्रसंग को संक्षिप्त में कहने वाले। एक तो समय तो है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या है, इसीलिए 10 सप्त पुराण, 6 शास्त्र, गंगा नदी, पुष्कर, सब दंडक वन सब आ गए। और कोई रुमाल हो तो लेके आओ। ये उस तब देव गंधर्व आ गए, है ना, दानव आ गए। भृगु जी सब, अब भृगु जी कहे कि भैया भगवान का गुणगान है, इसमें ऐसी क्या बात है कि बुलाना ही चाहिए, आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर बुलाएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। अगर कहीं किसी का ब्याह का वो कार्यक्रम करना है ना, तो फिर फूकते हुए चले जाएंगे वहाँ। तो इसी प्रकार सब लोग आए, विरक्त आए। कहते कि कुमारा वंदिता सर्वे कृष्ण तत्परा, वैष्णव, विरक्त, ब्रह्मचारी, ये सब आगे आगे आए। कहते कि नारद स्थित, नारद जी सबसे आगे बैठे थे। तो उसमें ऋषिगण एक स्थान पे बैठे हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। ऋषिगण बैठ गए, स्वर्ग के देवता, वेद, उपनिषद, तीर्थ, अन्य स्त्रियों, अन्य स्त्रियां भी वहाँ पर आ चुकी थी, है ना। बिना माताओं के तो सत्संग हो ही नहीं सकता है। हमारे वृंदावन में जितना माताओं का योगदान है, और यहाँ पर भी माताओं के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो भूमि है ना, इनको कई लोगों ने धारण किया है, उनमें से एक माता है, स्त्री। इनका बहुत ही योगदान है सब कुछ चीज़ के लिए। जितना हम गुणगान करें उतना कम है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया, सब आकर बैठे तो सब लोग जय शब्द, नमः शब्द करने लगे।